Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So students, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो जितने भी KVS है, NVS है और CBSE स्कूल्स हैं सबके लिए यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी की लर्नर डायरी जो कि रहेगी क्लास 6 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम रहेगा हार की जीत, चौथा अध्याय, कक्षा छठी, हिंदी, पुस्तक मल्हार। तो सबसे पहले आप पॉइंट बनाएंगे इस अध्याय से मैंने क्या सीखा। इस अध्याय से मैंने सीखा कि सच्ची जीत केवल शक्ति या धन से नहीं बल्कि प्रेम, दया, क्षमा और सद्व्यवहार से प्राप्त होती है। कहानी के पात्रों के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो उसके विचार और व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। मैंने समझा कि क्रोध और बदले की भावना किसी समस्या का समाधान नहीं होती। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए और सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी ने मुझे मानवता, करुणा और सहानुभूति का महत्व सिखाया। मैंने यह भी सीखा कि अच्छे संस्कार और नेक विचार अंततः बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं। इस अध्याय ने मुझे सदैव सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अब मैं अपने व्यवहार में धैर्य, विनम्रता और क्षमा का पालन करने का प्रयास करूंगा या करूंगी। लड़कियां करूंगी लिखेंगी और लड़के करूंगा लिखेंगे, दोनों नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट बना के आप हेडिंग लिखेंगे, इस अध्याय में मुझे क्या रोचक लगा। तो इस कहानी की सबसे रोचक बात यह लगी कि लेखक ने पात्रों के व्यवहार और घटनाओं के माध्यम से जीवन का गहरा संदेश बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी में यह देखना अत्यंत प्रेरणादायक लगा कि प्रेम और दया का प्रभाव कठोर हृदय वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। पात्रों के बीच होने वाले संवाद और घटनाओं का क्रम मुझे बहुत आकर्षक लगा। कहानी पढ़ते समय उत्सुकता बनी रही कि आगे क्या होगा। अंत में अच्छाई की विजय देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस कहानी ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि अच्छे कार्य का परिणाम सदैव अच्छा ही होता है। लेखक की सरल और प्रभावशाली भाषा ने कहानी को और अधिक रोचक बना दिया। इस कारण यह अध्याय मुझे लंबे समय तक याद रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट आपका रहेगा यहाँ पे, इस कहानी या इस अध्याय में मुझे क्या कठिन लगा। तो इस अध्याय में कुछ नए शब्दों और मुहावरों का अर्थ समझने में मुझे प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई हुई। कहानी की कुछ घटनाओं के पीछे छिपे संदेश को समझने के लिए मुझे अध्यापक की सहायता लेनी पड़ी। पात्रों के स्वभाव और उनके व्यवहार में आए परिवर्तन को समझने के लिए मैंने कहानी को दोबारा पढ़ा। कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना भी मेरे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। कहानी के मुख्य संदेश को संक्षेप में व्यक्त करने का अभ्यास करना पड़ा। उसके बाद कठिन शब्दों को लिखने और उनके अर्थ याद करने से मेरी समझ में सुधार हुआ। नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति से अब मैं इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। देन आपका फोर्थ पॉइंट आ जाएगा बच्चे, इस अध्याय को और अधिक रोचक बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो मैं इस अध्याय को और अधिक रोचक बनाने के लिए कहानी का नाट्य रूपांतरण अपने सहपाठियों के साथ प्रस्तुत करूँगा या करूँगी। मैं कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण लिखने का अभ्यास करूँगा या करूँगी। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का प्रयास करूँगी। अब जैसे मैं लड़की हूँ तो मैं इस तरह से लिखूँगी, ठीक है। मैं कठिन शब्दों का अर्थ शब्दकोश की सहायता से सीखूंगी और उनका प्रयोग अपने वाक्य में करूँगी। मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ इस कहानी के संदेश पर चर्चा करूँगी। मैं दया, क्षमा और सहानुभूति जैसे गुणों को अपने व्यवहार में विकसित करने का प्रयास करूंगी। मैं इस कहानी का नियमित वाचन करके सही उच्चारण और प्रभावपूर्ण पठन का अभ्यास करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।